नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2024 से 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों को बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ आंकड़े भी शेयर किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के फायदे भी गिनाए। जो 4-5 जनधन योजना में बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को, जो किसी अन्य अकाउंट में नहीं मिलते हैं, वो फायदे भी उन्होंने गिनाए। इस वीडियो में आगे हम आपको फायदे भी गिनाएंगे कि मोदी जी ने क्या फायदे बताए हैं। आप लोग अगर जनधन योजना में खाता खुलवाते हैं तो कौन कौन से 5 बड़े फायदे आपको मिलते हैं, ये भी हम आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3 करोड़ और जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अब तक 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह नंबर है। यानी देश की आधी आबादी अभी तक बिना बैंक अकाउंट के थी। जो गरीब लोग थे, गांव के लोग थे, बैंक जाने से डरते थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपने खाते खुलवा लिए हैं। तो कुल मिलाकर के 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं अब तक, और 3 करोड़ और जनधन खाते खोलने का इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि 2,31,000 करोड़ रुपए इन जनधन खातों में जमा है। यानी प्रत्येक खाते के अगर हम औसत बैलेंस की बात करें तो 4,352 रुपए प्रति खाते का औसत बैलेंस है आज की डेट में, जो कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आंकड़े शेयर किए गए हैं कि जो 53.13 करोड़ जनधन खाते हैं, इनमें 2,31,000 करोड़ रुपए जमा है। यानी ये पैसे अभी तक आप लोगों को मालूम है कि कोई गाड़ के रखता था, कोई छप्पर में खोस के रखता था, जहां पर चोरी होने का डर रहता था, आग लगने पर जलने का डर रहता था, चूहों से कट जाने का डर रहता था। उन लोगों ने अब अपने पैसे बैंक अकाउंट में जमा करने शुरू कर दिए हैं। यानी 2,31,000 करोड़ आप लोग अमाउंट समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये अमाउंट है। और ये पैसा जब बैंकिंग सिस्टम में आया तो इससे आप लोगों को मालूम है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना जनधन खाता नहीं खुलवाया है या फिर किन्हीं कारणों से आप अपना जनधन खाता अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप एक जनधन खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इस वित्त वर्ष में 3 करोड़ जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। तो बैंकों में एक बार फिर से जनधन खाते खोलने में तेजी आएगी। आप बैंक पहुंच करके अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन जनधन खाता कैसे खुलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जनधन खाते के, आपको जनधन खाता क्यों खुलवाना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी हम आपको बहुत ही डिटेल से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जनधन खाते में मिलने वाले फायदे यानी बेनिफिट्स जान लेते हैं कि आपको जनधन खाते में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें जो पहला फायदा होता है वो ये होता है कि ये खाता आप शून्य बैलेंस पर ऑपरेट कर सकते हैं और शून्य बैलेंस में ही आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना होता है। इसके नाम पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं कि आपको इस खाते में इतना बैलेंस रखना है, या फिर आप खाता खुलवाने आए हैं तो आपको इतना बैलेंस जमा करना है। यानी जीरो बैलेंस में आप इस खाते को मेंटेन कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपके खाते में 10,000 रुपए जमा है, आप चाहें तो पूरे 10,000 रुपए निकाल लें, आपके खाते का बैलेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन ना ही बैंक आपके खाते को बंद करेगा, ना ही आपके ऊपर मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट यही होता है कि आपको 1 रुपया भी अगर नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, और खाता खुलवाते समय भी आपको 1 रुपया जमा नहीं करना है। जीरो बैलेंस में खाता ऑपरेट होता रहता है। बात करें दूसरे फायदे की, तो दोस्तों जनधन खाते में एक सरकार की तरफ से एटीएम कार्ड दिया जाता है, यानी रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। यानी नगद लेन देन न करके आप लोग डिजिटल लेन देन की तरफ शिफ्ट होइए, इसलिए सरकार एक रुपए डेबिट कार्ड जारी करती है। इस रुपए डेबिट कार्ड पर सभी खाता धारकों को 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो ये दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि आपको निःशुल्क 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल जाता है। बात करें तीसरे फायदे की, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप अपने जनधन खाते को 6 माह चला लेते हैं, उसके एवरेज बैलेंस के हिसाब से आपने किस तरह से अपने खाते में लेन देन किया है, अधिकतम 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से आपके खाते में जब कोई भी बैलेंस ना हो और आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाए
तो आप बैंक चले जाइए, बैंक अपनी तरफ से आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देगा, आप उसे विड्रॉल करके अपना काम करिए। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से मिल जाती है। इस पर मैं 3-4 विस्तृत वीडियो बना चुका हूं कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनधन खाते में कैसे मिलती है। अगर नहीं पता है तो मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उनके लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा कि आपको जनधन खाते में 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे मिलती है। तो तीसरा फायदा यह हो जाता है कि जब आपके पास पैसे नहीं है और आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं अपने जनधन खाते में। बात करें दोस्तों चौथे फायदे की, तो चौथा फायदा यह होता है कि आपसे इस खाते में किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ना ही एसएमएस चार्ज आपसे लिया जाता है, ना ही आपसे एटीएम का चार्ज लिया जाता है, ना ही आपसे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस तरह के कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। यानी आपका जो जनधन खाता होता है ये पूरी तरह से चार्ज फ्री होता है। और पांचवें फायदे की बात करें तो दोस्तों जो पैसा आप अपने इस बचत खाते में रखते हैं इसमें आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है, जो सभी बचत खाता धारकों को मिलता है। यानी जो सैलरी अकाउंट होते हैं या नॉर्मल सेविंग अकाउंट होते हैं, जो ब्याज उनको दिया जाता है वही आपके जनधन खाते में भी दिया जाता है। तो अगर आप इसमें पैसा रखते हैं तो आपको अच्छा खासा इस पर ब्याज भी मिलता है। वहीं अगर आप पैसा नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए दोस्तों, आपका जनधन खाता जीरो बैलेंस में ही ऑपरेट होता रहता है। इसके बाद दोस्तों छठे फायदे की बात करें तो छठा फायदा यह है कि सरकार की तरफ से जो भी योजना चलाई जाती है या सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता या कोई भी राशि भेजी जाती है तो इस खाते में डीबीटी के माध्यम से आसानी से हर खाता धारक को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के 53.13 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। आप लोगों ने देखा कोविड काल में जब महिलाओं के खाते में सरकार ने 500 रुपए प्रति माह 3 महीने तक भेजे, इन्हीं जनधन खातों में आ सके आसानी से डीबीटी के माध्यम से। या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इस योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है तो इन्हीं जनधन खातों की वजह से। या फिर आपको पेंशन की आवश्यकता है, बच्चों का स्कॉलर आता है या जो मिड डे मील का पैसा आता है, वो सब कुछ इन्हीं जनधन खातों में आसानी से आ पा रहा है। क्योंकि अभी तक आपके पास खाता नहीं था, सरकार अगर वहां से 5 रुपए भी भेजती है तो आपको पूरे के पूरे 5 रुपए मिल जाते हैं। बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में लेने वाला आपसे नहीं है। सरकार को जब जितने पैसों की आवश्यकता होती है, जब आपकी सहायता करनी होती है, सीधे आपके खाते में राशि भेज देती है और आप उसे निकाल करके पूरा उपयोग कर पाते हैं। तो ये कुछ बड़े फायदे होते हैं जो आपको जनधन खाते में मिलते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप जनधन खाता किस तरह से और कहां पर खुलवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, यानी ना ही आपके पास पते का कोई प्रमाण है, ना ही आपके पास पहचान का कोई प्रमाण है, तब भी दोस्तों आप लोग जनधन खाता खुलवा सकते हैं। अन्य कोई खाता आप बैंक में बिना पता और बिना पहचान के नहीं खुलवा सकते। लेकिन सरकार के आदेश है कि जनधन खाते में एक स्मॉल अकाउंट होता है, वो बैंक में जाकर के आप खुलवा सकते हैं। यानी स्व प्रमाणित आपको अपना पता लिख करके ब्रांच मैनेजर को देना है और आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो होगी उसे आपको स्व प्रमाणित कर देना है। इससे आपका जनधन खाता खुल जाएगा और अगले 1 साल के अंदर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करके अपने खाते को बड़ा करवा लेना है। अगर 1 साल के अंदर आप उस खाते की केवाईसी नहीं देते हैं तब आपका वो खाता बैंक बंद कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग ये जनधन खाता खुलवा सकते हैं। अब बात आती है आप कहां खुलवाएं, कैसे खुलवाएं। तो दोस्तों आप अपने नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक में चले जाएं, वहां पर आपको बोल देना है कि हमारा जनधन खाता खोल दीजिए जीरो बैलेंस से। डॉक्यूमेंट के लिए क्या ले जाना है, आपको सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है, आपका जनधन खाता खुल जाएगा। या फिर आपके नजदीक में जिस भी बैंक के बैंक मित्र हों उनके पास आपको चले जाना, नहीं जो ग्राहक सेवा केंद्र हो बैंक का उनके पास आप जाएंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के वो आपका आधार नंबर डालेंगे अपनी डिवाइस पर और आपका बायोमेट्रिक लेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, आपका जनधन खाता खुल जाएगा। यानी बैंक मित्र के पास जो भी आपका खाता खुलेगा ई केवाईसी के माध्यम से अंगूठा लगा करके वो 100% जनधन खाता ही होगा, उनके पास दूसरा अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन जब आप बैंक में जाएंगे खुलवाने के लिए तो वहां पर आपको बोलना होगा कि मेरा जनधन खाता खोल दीजिए। तो इस तरह से आप लोग जनधन खाता खुलवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड अपने साथ ले जाना है, ना ही आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है, ना ही आपको पैसे जमा करने हैं, बस आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाना है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।